हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ऑपरेशन मैनेजमेंट इन एमबीए के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो जनरली स्टूडेंट्स एमबीए के लिए ऑप्ट तो कर देते हैं, बट आफ्टर ज्वाइनिंग द कॉलेज उन्हें पता ही नहीं होता कि ऑपरेशन मैनेजमेंट एज पर पर्सनालिटी किन लोगों को ऑप्ट करना चाहिए एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से सब वर्टिकल्स आ जाते हैं। इन सब वर्टिकल्स में कौन कौन से वर्क प्रोफाइल्स होते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में ऑपरेशन मैनेजमेंट आ जाता है, इन इंडस्ट्रीज का मार्केट साइज, कंपटीशन एंड डिमांड एंड सप्लाई कैसा है, कौन कौन सी कंपनीज रिक्रूट करती हैं, सैलरी एक्सपेक्टेशंस कैसा रहता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एमबीए की तैयारी कर रहे हैं या ऑलरेडी एमबीए कॉलेज में पढ़ते हैं एंड आर कंफ्यूज्ड अबाउट वेरियस ब्रांचेस इन एमबीए। तो अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अपने करियर में इंस्पायर करने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बेसिकली ऑपरेशन मैनेजमेंट में 6 वर्टिकल्स आ जाते हैं। सो दीज आर प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन ऑपरेशंस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, fifth is warehouse or inventory management, and last one is area service operations. So let's discuss about the first branch which is procurement और supply chain. Procurement को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो अगर आप किसी एक्सटर्नल पार्टी और सप्लायर से गुड्स और सर्विस परचेज कर रहे हैं तो उसे प्रोक्योरमेंट कहते हैं। ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंपनीज में ये डिपार्टमेंट रहता है क्योंकि उन्हें आइदर गुड्स और सर्विस की रिक्वायरमेंट रहती है। So let me tell you the name of industries जहाँ procurement और supply chain is very important. So first industry is oil and gas. यहाँ पर oil companies EPC contractors को contract देती हैं to build refineries और petrochemical units. तो इन refineries में जो भी equipments होते हैं like reactors, pressure vessels, heat exchangers, ये सब procure करवाए जाते हैं from various vendors across the globe. इनमें बहुत सारे terms and conditions होते हैं between buyer and seller like कितना टाइम एंड बजट में हैंडओवर होगा, देन पैकेज डिलीवरी स्कोप्स लाइक पैकेज फैक्ट्री से पिक करवाना है या सीधे साइट भेजना है, देन फोर्स मेजर कंडीशंस, डैमेज क्राइटेरिया, टेस्टिंग क्राइटेरिया एक्सेट्रा सब पे डिस्कशन होता है। तो कंपनीज जो इनमें डील करती है लाइक एल&टी, टेक्नीमॉन्ट, शेल, एक्सॉन मोबिल एक्सेट्रा, इन सब में ये डिपार्टमेंट्स होता है। सिमिलरली ऑटोमोबाइल्स में भी कार के कुछ पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज प्रोक्योर करती है फ्रॉम ऑटो कंपोनेंट कंपनीज। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एफएमसीजी, फार्मा, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्रीज में भी प्रोक्योरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड वर्टिकल व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स में हमारी प्रोक्योर मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का पूरा मैनेजमेंट होता है। सो फॉर एग्जांपल आप एल&टी में काम करते हो एंड आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन टू बिल्ड अ रिफाइनरी, जिसके लिए आपने रिएक्टर प्रोक्योर किया फ्रॉम इटली थ्रू अ वेंडर। अब उस वेंडर के वर्कशॉप से रिएक्टर को पहले पोर्ट तक पहुंचाना पड़ेगा, देन पोर्ट से थ्रू सी रूट बाय यूजिंग कार्गो वेसल्स इंडिया के पोर्ट तक पहुंचाना पड़ेगा, देन इंडियन पोर्ट से साइट तक थ्रू ट्रक या एक्सेल से ट्रांसपोर्ट करवाना, ये पूरा लॉजिस्टिक टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इवन ई कॉमर्स कंपनीज में भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप रहता है लाइक Amazon या फ्लिपकार्ट में। तो एज ए कस्टमर फ्रॉम दिल्ली सपोज आपने एक ऑर्डर प्लेस किया एक मैट्रेस का जिसका वेंडर एस्टैब्लिशमेंट बैंगलोर में है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक ऑफ मैट्रेस फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली इन दैट लिमिटेड टाइम पीरियड पूरा लॉजिस्टिक टीम हैंडल करती है। नाउ द थर्ड वर्टिकल इन ऑपरेशन मैनेजमेंट इज प्रोडक्शंस और ऑपरेशंस। प्रोडक्शन और ऑपरेशन में अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं तो सपोज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी सेटअप हो गई है, नाउ उनको ऑयल प्रोडक्शन करना पड़ेगा ताकि वो रिफाइंड ऑयल को सेल करके प्रॉफिट्स कमा सके। तो ऑयल प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन में स्टार्टिंग फ्रॉम गेटिंग द रॉ क्रूड ऑयल फ्रॉम एक्सट्रैक्शन कंपनीज लाइक ओएनजीसी, शेल से लेके उसको डिस्टिलेशन करना बाय यूजिंग फ्रैक्शनेटिंग टावर बाय मेंटेनिंग अ वेरी हाई टेम्परेचर जो हमने अपने बचपन में पढ़ा था, देन डिफरेंट कट्स ऑफ ऑयल को प्रोसेस करना लाइक पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, नैफ्था एक्सेट्रा, ये सब प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन टीम हैंडल करती है। नाउ द फोर्थ वर्टिकल इज वेयर हाउस और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। वेयर हाउस और इन्वेंट्री को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो Amazon के बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं जहां वो प्रोडक्ट स्टोर करके रखता है एंड जब भी ऑर्डर्स आते हैं फ्रॉम द वेबसाइट्स वेयर हाउस से पिकअप, एंट्रीज वगैरह पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाली टीम हैंडल करती है। तो
all big e-commerce companies like Amazon, Flipkart, Myntra, Lenskart, etc. Then FMCG companies like Hindustan Unilever, Nestle, Marico या फिर ऑटोमोबाइल कंपनीज का अपना एक वेयरहाउस या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता है. Now the fifth vertical is प्रोडक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझाते हैं पहले. सो फॉर एग्जांपल, आप L&T में काम करते हो एंड इंडियन ऑयल ने L&T को रिफाइनरी बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है से 1000 करोड़ का एंड उसे 3 साल में कंप्लीट करना है. एंड अगर आप इस अवॉर्डेड प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप विद द हेल्प ऑफ योर टीम इस रिफाइनरी को विद इन अग्रीड टाइम ड्यूरेशन एंड विद इन बजट एंड विद क्वालिटी पूरा करने के लिए आप टोटली रिस्पॉन्सिबल हैं. आपको अपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन टीम के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट्स. प्रोडक्ट मैनेजमेंट में अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं तो सपोज आप गूगल में काम करते हो एंड आपने एक प्रोडक्ट बनाना है लाइक गूगल मैप्स. देन गूगल मैप्स एज अ प्रोडक्ट बनाने की पूरी प्लानिंग, पूरा वायरफ्रेम डिजाइन, फंक्शन, उसका इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, ट्रायल, फीडबैक एंड फाइनली द रोल आउट ऑफ दैट प्रोडक्ट मैनेजर करता है. Now let's discuss about the sixth vertical which is service operation. तो सर्विस ऑपरेशन को अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं तो कंपनीज लाइक ओयो या उबर, सपोज उनको किसी सिटी में अपनी सर्विस सेटअप करना है, फॉर एग्जांपल गुजरात. तो गुजरात का एक एरिया मैनेजर होगा, वो विल टेक केयर ऑफ द सर्विस ऑपरेशंस ऑफ ऑल द सिटीज अंडर हिज एरिया. वहाँ कितनी सेल्स होगी, सर्विस क्वालिटी कैसी है, ऑपरेशन एफिशिएंसी वगैरह, ये पूरा सर्विस ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंडर आ जाता है. Even telecom companies like Jio, Airtel have service operations or area managers. Even today, many service companies like Urban Clap, Zomato, Country Delight में service operation management होता है. तो major subjects जो operation management में पढ़ाए जाते हैं are production planning and control, fundamentals of project management, logistics and supply chain management, world-class manufacturing, operations in service industry, statistics and quantitative techniques. So if you are someone who is fascinated by the process in any business, उस प्रोसेस में आप स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो. एज पर हार्वर्ड गार्डनर, आपका इंटेलिजेंस टाइप मैथमेटिकल एंड लॉजिकल एज वेल एज इंटरपर्सनल है. इस फील्ड में इंडस्ट्री साइड एक्सपोजर रहता है, सो आपका फिजिकल फिटनेस एंड स्टैमिना भी होना चाहिए. आप में लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए टू मैनेज बिग टीम्स. आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो तो ऑपरेशन मैनेजमेंट आप परस्यू कर सकते हो. तो अगर मैं मार्केट आउटलुक की बात करूं तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में कई सारे इंडस्ट्रीज आ जाते हैं लाइक ई कॉमर्स, एफएमसीजी, ऑटोमोटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, फार्मा एंड सर्विस इंडस्ट्री. इनमें से मैक्सिमम इंडस्ट्रीज मैंने अपने इंजीनियरिंग वीडियो सीरीज में कवर किया है, जहां मैंने इंडिया में मार्केट पोटेंशियल, फ्यूचर अहेड, जॉब अपॉर्चुनिटीज जैसे टॉपिक्स कवर किए थे. आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो फॉर इंडस्ट्री एक्सपोजर. अगर मैं डिमांड एंड सप्लाई के बारे में डिस्कस करूं तो ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए ऑलमोस्ट 40 से 50 हजार स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं हर साल फ्रॉम बी स्कूल्स एंड एवरी ईयर ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड 15 से 20 हजार जॉब्स जनरेट होते हैं विद एन एवरेज सैलरी रेंज ऑफ 8 to 15 lakhs from tier 1 and good tier 2 colleges. So now you can take a call कि as per my own personality क्या मुझे ऑपरेशन मैनेजमेंट करना चाहिए या नहीं, एंड कौन से कॉलेज मुझे सिलेक्ट करनी चाहिए एज पर कंपनी एंड वर्क प्रोफाइल्स एज वेल एज एवरेज सैलरी एक्सपेक्टेशंस. वन फन फैक्ट, ऑपरेशन मैनेजमेंट का एप्लीकेशन वर्ल्ड वॉर 2 में काफी हुआ था जब रिसर्चर्स ने एनालाइज किया बेसिक प्रोसेसेस जिससे आर्मी के ऑपरेशंस लाइक लॉजिस्टिक्स, ट्रूप मूवमेंट, सप्लाई रूट्स को एफिशिएंट बना सके. वैसे हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग. बट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी ऑपरेशन मैनेजमेंट की कंसेप्ट्स लाइक जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, Lean product development and Six Sigma is very useful. ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं. इसके अलावा आप कोई और करियर ऑप्शन की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम जरूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे. हमारे चैनल का यही पर्पस है टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर करियर्स. ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी कंपनी प्रोफाइल या सैलरी पैकेज के बारे में आपको जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबको मिले. धन्यवाद.